यहाँ तैयारी करने का मतलब हम 100 बच्चे एक साथ में तैयारी कर रहे हैं। यहाँ डेफिनेटली एक कंपटीशन वाला एग्जाम है, बट ये 100 बच्चे जो दिखते हैं ये कंपटीशन नहीं करते होते। ये 100 बच्चे आपस में एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। हम 100 साथ में ही आगे बढ़ रहे हैं। वर्क टीम। हाँ, अकेले नहीं, कोई अकेले से कोई तैयारी कर रहा है या बाहर की दुनिया से कंपटीशन कर रहा है। हम लगातार इतना हमको कम अगर टाइम मतलब आईआईटी के लिए अगर तैयारी करना है काफी टाइम चाहिए रहता है इसके लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिव्यू करने आए हैं गेल उत्कर्ष सुपर 100 कानपुर में बना हुआ जो इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, आईटी जेई की, जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं। इस प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो ये गेल के अंडर सीएसआर प्रोजेक्ट जो चल रहा है आपका, CSRL जो कि पैन इंडिया लेवल का एक एनजीओ है, वो उसके अंतर्गत हमारा यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करवा रहा है। ये पूरी प्रिपरेशन बच्चों की करवाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी क्या खास बात है यहाँ पे, ऐसा कैसा करिकुलम है जो बच्चे यहाँ पे 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। 100 स्टूडेंट्स के अंडर हम अगर ये कह रहे हैं कि भाई बच्चे सारे के सारे NITs या फिर IITs या फिर IIITs में बच्चे जा पा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? यहाँ पे ऐसा क्या स्पेशल बच्चों को दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत सारी जानकारी बच्चों से भी लेंगे कि कैसे आप लोग यहाँ पे पहुंचे और कैसे आपको पता चला इस इंस्टीट्यूट के बारे में और अपनी आपने यहाँ पे प्रिपरेशन की। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यहाँ पे जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड होती है यहाँ पे बच्चों को। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं, पहले तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे यहाँ पे किस पैटर्न में यहाँ पे बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं अपनी। ऐसा क्या स्पेशल है इन बच्चों में, वो सब कुछ आज हम लोग जान लेंगे यहाँ पे बच्चों के द्वारा। और देवेंद्र सर से भी मिलेंगे। सर यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूशन देखते हैं बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। तो सर भी कुछ अगर बताना चाहें बच्चों के लिए तो बता सकते हैं। गेल उत्कर्ष सुपर 100 मेधावी बच्चों को 100 मेधावी बच्चों को निःशुल्क IIT जेईई की तैयारी कराता है। ये बच्चे लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ चयनित होते हैं। एंड इसको भारत सरकार की कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो CSR प्रोजेक्ट के तहत बच्चों इनको फंड करती है, स्पॉन्सर करती है। और पैन इंडिया लेवल एनजीओ है CSRL, जो इस पूरे एग्जीक्यूशन को देख रहा है, एग्जीक्यूट करता है, बच्चों की देख रेख खान पान सारी चीज़ों को करता है। तो ये आज 100 बच्चे हमारे बीच में हैं जिन्होंने जेईई में जनवरी की जो परीक्षा है उसमें सफलता पाई है सभी बच्चों ने। और जैसा कि अभी आप मिलने आए तो मैं उम्मीद करूँगा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन बच्चों से मिलूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बच्चों से यहाँ बात करेंगे सीधे कि यहाँ पे जो इनको कैसे, तो पहले बात तो पता चला कि CSRL के बारे में या फिर गेल सुपर उत्कर्ष 100 के बारे में कैसे आप लोग को पता चला, प्लीज। मैं मध्य प्रदेश से नदिया दिल्ली से आया हूँ। ओके। और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करता था। वहाँ पर जहाँ से एक टीम आई थी जिसने हमारा रिटन एग्जाम किया था, वहाँ पर रिटन एग्जाम कंडक्ट हुआ था सभी बच्चों का। फिर उस रिटन एग्जाम के बाद कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया, उसमें हमें फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू प्रोसेस के बाद फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ और आप यहाँ पे आ पाए। ठीक है, बैठ जाइए। तो बच्चों, जेईई मेंस का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट तो हो चुका है, तो उसमें आपके लमसम कैसे परसेंटाइल्स आए? एनीबडी वांट्स टू शेयर? आपके कितने परसेंटाइल आए? 98 परसेंटाइल। और बच्चों आपके 95 और आपके 93। ओके, ऑलमोस्ट 90 प्लस ही हैं सब। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है जेईई मेंस आपने दिया है, जेईई मेंस के बाद आप सेकंड सेशन भी देंगे जेईई मेंस का, देन वी विल गो फॉर द जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। और इसके अलावा भी कुछ और एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, काउंसलिंग्स होती हैं, क्या उसके बारे में भी आपको नॉलेज है कुछ? यू वांट टू शेयर समथिंग? प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, बिट्स प्लानिंग है, और प्राइवेट कॉलेज से ओके ओके। और किसी को मालूम है नेस्ट के बारे में, किसी को पता हो? ISI एक इंस्टीट्यूट होता है, ये सब कुछ जानकारी। IIT एग्जाम, IIT के बारे में पता है? IIT एग्जाम होता है एक आइजर के लिए। ओके, कितने होते हैं आइजर्स? 7 आइजर्स। किसी को सारे नाम पता है? एक या दो भी बता दो, कोई नहीं। भोपाल आइजर है, भोपाल आइजर है जो 4 ईयर का कोर्स देता है। बाकी जितने भी आइजर्स है वो सब 5 ईयर्स का MS BS MS कोर्स देते हैं, करेक्ट? ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों को और भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। IITs तो है ही ऑप्शन में, वो नंबर 1 प्रायोरिटी कि हमें IIT जाना है। लेकिन नंबर 2 में भी कुछ ऑप्शंस जो बच्चे रखते हैं, उसके लिए नेस्ट और IIT के माध्यम से एग्जाम देके अपने एक आइजर में या फिर CEBS में, नाइजर्स में, इनमें भी जाना एक प्रेफरेंस उनका रहता है, बिकॉज ये एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे MS BS MS का कोर्स होता है और आप रिसर्च में जा सकते हैं, फर्दर आप PhD भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर PhD, जिनको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और वो थीसिस वगैरह बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो PhD होल्डर्स फिर उसमें वहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेजर आज हम लोग यही कवर करने आए थे कि आप लोग के रिजल्ट्स कैसे आए यहाँ पे, और आपको कैसे पता चला कि आप इस इंस्टीट्यूट में पहुँचे हैं, आपने रिटर्न दिया है, इंटरव्यू दिया है, और आपको अभी तक कितनी नॉलेज मिल पाई है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है आपको यहाँ पे आए हुए 9 मंथ्स हो गए होंगे। ठीक है, तो 9 मंथ्स के अंतराल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं, तो वो सब जो आपने सीखा है वो सारे और भी अदर इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे हैं हो सकता है उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, बट आपके पास उतनी है क्योंकि आप सभी 90+ परसेंटाइल में हैं। सभी है ना? खुशी है एक मन में कि हम सब एटलीस्ट एक बैरियर को पार कर गए हैं। कितने लोग अपनी स्ट्रेटजी शेयर। तो आप अपना नाम बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल। मैम मेरा नाम सार्थक शुक्ला है और मैं सार्थक शुक्ला, ओके। MP स्टेट में रीवा जिले से हूँ मैं अभी। और गेल उत्कर्ष में मैं आया था, रिटर्न एग्जाम मेरा भी हुआ था, इंटरव्यू हुआ, उसका हमारा सिलेक्शन हुआ। मैम यहाँ तैयारी करने का मतलब हम 100 बच्चे एक साथ में तैयारी कर रहे हैं। यहाँ डेफिनेटली एक कंपटीशन वाला एग्जाम है, बट ये 100 बच्चे जो देखते हैं ये कंपटीशन नहीं करते होते। ये 100 बच्चे आपस में एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। हम 100 साथ में ही आगे बढ़ रहे हैं। वर्क टीम। हाँ, अकेले नहीं, कोई अकेले देखो तैयारी कर रहा है या बाहर की कंपटीशन कर रहा है। हम लगातार इतना हमको कम अगर टाइम मतलब IIT के लिए अगर तैयारी करना है काफी टाइम चाहिए रहता है इसके लिए। 2 साल लगातार प्रिपरेशन अगर कोई करे तो हो सकता है काफी अच्छा कर जाए, पर हमको टाइम कम मिलता है यहाँ। लेकिन टाइम कम मिलने के बावजूद यहाँ बच्चे अच्छा करते हैं, उसका कारण यही है कि हम साथ में मतलब साथ में जब कोई मेहनत करते हैं 100 बच्चे, सर लोग गाइड मतलब सर गाइड कर रहे हैं और हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आपस में उसको सॉल्व भी कर रहे हैं, है ना? ग्रुपिंग स्टडी कहते हैं इसे ना वो। चलो अपना नाम बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं तेजस जगाती हूँ और अच्छा। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, नवोदय खरगोन से आया हूँ। यहाँ पर जो ग्रुप स्टडी की बात कही है तो मतलब ग्रुप स्टडी बहुत इफेक्टिव होती है यहाँ पर, और मतलब सारे प्रॉब्लम्स मतलब पहले आपस में डिस्कस होते हैं, उसके बाद टीचर्स के पास जाते हैं। ओके। और मतलब जो बच्चे समझाते हैं तो एकदम ग्राउंड लेवल पे होकर के समझाते हैं, तो मतलब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मतलब कनेक्टिविटी हो पाती है। सेकेंड थिंग कि टीचर्स को मतलब ज़्यादा मतलब टाइम मिलता है कोर्स पर या फिर और फर्दर नेक्स्ट चीज़ें एडवांस लेवल चीज़ें करवाने के लिए डाउट्स, क्योंकि हम मैक्सिमम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। और उससे कंफ्यूजन्स में बहुत क्लैरिटी मिलती होगी जब आपस में डिस्कशन करते हैं। कुछ चीजें हो सकता है टीचर से शायद नहीं पूछ पा रहे हो, इस वजह से भी आप लोग आपस में उसको पूछ रहे हैं। कुछ मतलब अगर इंट्रोवर्ट्स होते कुछ बच्चे जो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो ग्रुप्स में एकदम जो कन्वर्सेशंस होती हैं और जो डिस्कशंस होते हैं वो एकदम ओपन माइंडेड होते हैं और सभी अपनी बातें खुलकर रखते हैं, तो इससे वो ज्यादा सीख पाते हैं। करेक्ट, क्लैपिंग। और कोई बच्चा? आओ भाई, कोई भी आ जाओ, बताओ अपनी स्ट्रैटेजी। आप लोग यूनिक स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे क्राउड से हटके हैं, तो वो शेयर करिए। नहीं बोला कोई राहुल है यहाँ? राहुल नाम का कोई बच्चा है क्या? सुना होगा। राज नाम से कोई है? राहुल कोई नहीं है? माय बैड लक। राहुल राज अच्छे लगते हैं नाम आपको? नहीं ये मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं JNV कन्नौज से आया हूँ, और मेरे फादर का नाम मिस्टर कृपाल सिंह है और वो एक फार्मर हैं। और मैं यहाँ पे गेल उत्कर्ष में JNV के थ्रू आया था। वहाँ पे एक हमारी टीम आई थी, मतलब गेल उत्कर्ष की टीम आई थी, उन्होंने पेपर कराया था और उसके थ्रू इंटरव्यू हुए थे। सर भी थे वहाँ पे और यहाँ के फैकल्टी भी थे, उन लोगों ने इंटरव्यू लिए और उसके थ्रू यहाँ पे आए। तो जैसे यहाँ पे आए तो काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, जैसे कि शुरू में थोड़ी स्पीड से मतलब दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ पे हम लोग ग्राउंड लेवल पढ़ के आए थे और यहाँ पे सब कुछ पढ़ाना था, एडवांस तक का पढ़ाना था, तो उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन फिर दिक्कतें आई तो सर के पास गए, हम सर से बोला कि ये दिक्कत आ रही है, स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो फिर सर ने बताया कि धीरे धीरे मेंटेन करो, स्पीड बढ़ाओ, दोस्तों से बात सीखो और चीज़ों को पहले से पढ़ के रखो, जैसे ही सर पढ़ाने आए उसको पहले से रिवाइज करके रखो। तो उस तरीके से हमने मैनेज किया और उसका आउटपुट भी आया। और एक चीज़ मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा। आउटपुट बताइए अपना, क्या था आउटपुट आया? आउटपुट फिर यही रहा कि जैसे जैसे 1-2 महीने बीतते मैं चीज़ों को कनेक्ट करने लग गया था
टीचर पढ़ा रहे तो सीधा मेरे को हिट कर रहा था, क्लिक कर रहा था, मैं नया सोच पा रहा था उसमें। बस तो फिर उसके थ्रू फिर मुझे मज़ा आने लग गया कि अब मतलब पढ़ना है और भी ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि समझ में आता है तो ज़्यादा मज़ा आता है फिर। तो उससे फिर मैं सीखता चला गया और फिर मैं मेंस का परसेंटाइल अभी मेरा रहा था वो ओवरऑल जो था 97 परसेंटाइल था। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर ना आ पाता तो 97 तो नहीं कर पाता मैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मैंने किया है, जितना कर सकता था मैं उससे ज़्यादा कर पाया यहाँ। So what is your name first of all and what was the strategy? मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव है। मैं दतिया ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ अपने विद्यालय में यहाँ से गई हुई टीम के द्वारा जो पेपर लिया गया था उसमें पेपर क्वालिफाई करके रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ आया हूँ। और हम लोगों का बैच 23 जून को चालू हो गया था और अभी हम लोग सभी लोग जो 100 लोग हैं फर्स्ट जेईई मेंस अपना दे चुके हैं और सभी का रिज़ल्ट बेहतर रहा है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यदि अगर कोई भी मेरा जूनियर या यहाँ से निकलने के बाद कोई भी बच्चा मुझसे पूछे कि अगर मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है तो मुझे कौन सी इंस्टीट्यूट्स प्रेफर करने चाहिए, मैं सबसे पहले यदि अगर वो समर्थ नहीं है मतलब अफोर्ड करने के लिए बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट और इतना सारा पैसा जो कोचिंग बियर करते हैं, तो मैं उसको सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि वो गेल उत्कर्ष जैसे किसी इंस्टीट्यूट में को अप्रोच करे, क्योंकि यहाँ जो वातावरण मिलता है मुझे नहीं लगता बाहर किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया जाता होगा, या हम लोगों को एज अ होम प्रिपेयर किया जाता है। मतलब हम लोग घर के जैसे यहाँ रहते हैं और सुबह टीचर्स हमारे यहाँ आते हैं। बाहर के इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बच्चे को इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है तो उसमें टाइम लॉस भी होता है, टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ा जाता है और बाहर इतना फीस तो फिर वो तो है ही ज़्यादा होती है। ठीक, एज अ फैमिली आप लोग यहाँ पे हैं और एज अ फैमिली आप मॉर्निंग टू नाइट का जो रूटीन है वो आपका स्टडी में ही पूरा फोकस रहता है कि हमें बस यही करना है, ये आपके माइंड में सेट रहता है। और इस सब के बाद अगर स्टडीज़ की बात करी जाए तो सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पर हम लोग का क्या है, जैसे कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो हम लोग का इस तरह से एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है कि मतलब अगर कोई भी कंसेप्ट है तो वो मतलब अगर उस पर डिस्कशन चल रहा है तो वो इतना मतलब बिल्कुल फाउंडेड लेवल पे तैयार हो जाता है कि अगर मतलब उस पर बेस अगर कोई भी बेसिक एलिमेंट्री लेवल क्वेश्चन आएगा वो 100% अगर हम लोगों के ग्रुप में 10 लोग हैं तो 10 लोग टैकल कर पाएंगे उसको। तो इस तरह से मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग की तैयारी अभी अच्छी चल रही है, एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो फोकस सबसे ज़्यादा अभी एडवांस पे है कि अभी? हाँ, अब हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ चुके हैं सभी लोग। अब एडवांस की मेनली तैयारी हो रही है। हाँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर नेम एंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रबल कुमार सोनी है। मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक का छात्र हूँ। ठीक है, आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या रहा इस बार? 98% आए। ठीक है, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? अब मतलब एडवांस के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, ठीक है। माय नेम इज़ नीरज वर्मा फ्रॉम JNV देवास, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं हमारा गेल की टीम आई थी जो इंटरव्यू लिया था हमारे यहाँ पे, और वहाँ पे इंटरव्यू लिया था, उससे क्वालिफाई करके यहाँ पे आया हूँ मैं। ठीक है, और अब आपकी परसेंटाइल कितनी आई थी अप्रैल में? मैम मेरी परसेंटाइल अभी 98 परसेंटाइल थी। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या है आगे की आपकी? अब स्ट्रैटेजी मैम रिवीजन से मतलब प्ले अच्छे से अब एकदम पूरा उस एडवांस के लिए तैयारी यहाँ पे चल रही है, एडवांस के लिए तैयारी एकदम। अब एडवांस की तैयारी चल रही है। यस मैम। और कुछ शेयर करना चाहोगे यहाँ की कुछ खास बातें, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स? मैम यहाँ पे ग्रुप स्टडी में जितनी भी मतलब हर एक अच्छे से ग्रुप बना हुआ है जिनमें ग्रुप में अच्छी से स्टडी चलती है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर होकर चलता है। थैंक यू सो मच बेटा। वेयर यू बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करते हो आप और आपकी स्ट्रैटेजी बताइए। मैम मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं फतेहपुर जनपद का हूँ और मैं यहाँ 23 जून को आया था और मैं हिंदी मीडियम से हूँ। वैसे तो लगता है कि मतलब ये इंजीनियरिंग सब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होती है, लेकिन हिंदी मीडियम से नहीं, सारे बोर्ड्स के बच्चे। मैं उनको भी बताना चाहता हूँ जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं तो मतलब डरे हैं, मतलब यहाँ आए और यहाँ मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ आने। जैसे हिंदी वाली बात कर दी तो एक डर होता है बच्चों के अंदर कि हिंदी से मैंने पढ़ाई की है तो बीटेक में फिर हम जाएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, ये एक डर होता है। नहीं जी। ऐसा तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना मन में? नहीं, हम यहाँ जो है सब इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाई करते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है। शुरुआत इसलिए दिक्कत हुई थी, लेकिन यहाँ सब ग्रुप वाइज सिस्टम है, सब लड़के ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो दिक्कत नहीं होती, सब लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं तो इससे कि मतलब सब अच्छा लगता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए तो दिक्कत होती है थोड़ी थोड़ी, मतलब हिंदी तो इंग्लिश। लेकिन परसेंटाइल क्या आई थी वैसे? मेरी 90% आई थी जी। देखा बच्चों की जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स
जो इनको पता चला, किसी को एडवर्टीजमेंट से पता चला या किसी को हमें लगता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या फिर ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट से हमें पता चला कि सुपर 100 जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग होती है और जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों की तैयारी, जैसा कि मैंने कहा था कि पूरी प्रिपरेशन बच्चों को करवाई जाती है। ये एक लंबा प्रोसेस है 9 to 10 मंथ्स का, और इस पूरे प्रोसेस में बच्चों का साथ दिया यहाँ पे टीचर्स ने। जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, देवेंद्र सर यहाँ पे हैं अभी इस समय, तो सर और ऐसे और भी टीचर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बच्चों को पूरा सपोर्ट किया है, जिसका रिज़ल्ट ये रहा कि बच्चों के 90+ सभी के ऑलमोस्ट यहाँ पे परसेंटाइल हैं। किसी का 98 है, किसी का 99 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल हैं, और सारे ही बच्चे सेलेक्टेड हैं ऑलमोस्ट। सो स्टूडेंट्स, सारे ही बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो अब एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी के जो बच्चे हैं जो हम कहें कि आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, वो अभी भी सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल के अटेम्प्ट को तैयारी में लगे हुए हैं, बट यहाँ के बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। हमारा गेल का पूरा ब्लॉग था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे गेल में सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती, कोई पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सब पोल्यूशन से दूर है, एंड मोबाइल फ़ोन तो सबसे बड़ा, इससे भी वो दूर है। तो पढ़ने में एकदम आगे, जेई मेंस एकदम क्रैक, एडवांस भी एकदम क्रैक ही होने वाला है इनका भाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल पे। और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए भाई, जो सबके लिए होनी चाहिए। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।